अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर फाइन। डियर कैंडिडेट्स, आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं एंड दैट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज़ विटामिन्स। जी डियर कैंडिडेट्स, ये विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो ज़रूर दिया हुआ होता है। अच्छा डियर कैंडिडेट्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको, बल्कि बताना चाहूँगा कि हमने जितने भी प्रीवियस टॉपिक कवर किए हैं यहाँ पर जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हैं, अगर उन लेक्चर्स को आप लोगों ने कम्प्लीटली पढ़ लिए हैं तो आपको एक सजेशन मैं दूंगा कि 10 फरवरी 10 फरवरी को जो SPSC सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने टेस्ट लिया था ASI का, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, तो उस क्वेश्चन पेपर को आप एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने ये मेरे लेक्चर्स आपने कवर किए हैं, टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, तो उस पेपर में जो साइंस का पोर्शन है वो आप बआसानी हल कर सकते हैं, बल्कि आप उनको सॉल्व कीजिएगा जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको अपनी पढ़ाई पे जो है वो कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा, आपको अपने आप पर एतमाद भी हो जाएगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो डियर कैंडिडेट्स, चलें स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक और विटामिन्स को डिस्कस करते हैं। डियर कैंडिडेट्स, विटामिन ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि हमारी बॉडी खुद इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती। सिंथेसाइज का मतलब होता है कि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि हमारी बॉडी खुद जो है ना वो उनको बना सकती है, लेकिन विटामिन्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हमारी बॉडी जो है वो खुद नहीं बना सकती, ठीक है। अच्छा, विटामिन को डिस्कवर किसने किया था? विटामिन को डिस्कवर किया था FG हॉपकिन ने, ठीक है। FG हॉपकिन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने विटामिन्स को डिस्कवर किया था, ठीक है। अच्छा, और फिर इस विटामिन वर्ड यानी कि इस टर्म को पहले यूज़ किसने किया था? टर्म क्वाइंड बाय C. फंक। डियर कैंडिडेट्स, ये जो है आपने इन पॉइंट्स को थोड़ा बारीकी से देखना है कि डिस्कवर्ड जो है वो FG हॉपकिन ने किया था और इस टर्म को यूज़ जो है वो किसने किया था? C. फंक ने किया था, ठीक है जी। कैसमीर फंक इसका कंप्लीट नेम है। तो कैसमीर फंक जो है उसने इस टर्म को जो है वो यूज़ किया था। अब क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि विटामिन टर्म यूज्ड बाय, अब यूज्ड बाय तो ये दोनों नाम वो ज़रूर देते हैं, ठीक है। तो टर्म की अगर बात आ जाए तो फिर आप C. फंक को सिलेक्ट करेंगे, अगर डिस्कवरी की बात आ जाएगी तो फिर आप FG हॉपकिन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है इसके, दैट इज़ डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स। ये विटामिन्स जो हैं, वाइटामिन्स जो हैं, ये डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे फैट्स और प्रोटीन जो होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइडर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो वाइटामिन्स होते हैं ये एनर्जी प्रोवाइडर नहीं होते, बल्कि ये डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि सिर्फ डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं हमारी बॉडी को, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स किसको कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है जो हमारी बॉडी में फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें जो भी मौजूद हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। इन सबको मिला के हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाइटामिन्स कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? जो कि डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करते हैं भाई? नो कैलोरीज और एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स वाइटामिन्स जो हैं ये कैलोरी या फिर एनर्जी जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है। यहाँ से ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी। अब ऑप्शन आ जाए कि प्रोटीन, विटामिन्स, फैट, मिनरल, ETC। तो भाई आपने किसको सेलेक्ट करना है? वाइटामिन्स को। वाइटामिन्स खुद भी सिंथेसाइज नहीं होते, हमारी बॉडी खुद इनको सिंथेसाइज नहीं करती और ये कैलोरी और एनर्जी नहीं देते हैं। ये सिर्फ क्या करते हैं भाई? ओनली रेगुलेट केमिकल एक्शंस अक्रिंग इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, यानी कि जो हमारे डाइजेस्टिव का जो सिस्टम है, डाइजेस्ट का जो सिस्टम है, इसको इन्हांस करता है, इसको अच्छे तरीके से चलाने के लिए, इसको एक्शन में लाने
बनाने के लिए विटामिन्स का जो है ना वो अहम किरदार होता है, अहम रोल होता है। ठीक है, ये तो हो गया विटामिन्स का इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब विटामिन्स को दो बहुत बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि विटामिन्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक इसका ग्रुप कौन सा है, वाटर सोल्यूबल, और दूसरा कौन सा है, फैट सोल्यूबल। अच्छा, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जो है, इसका वाटर सोल्यूबल का क्या मतलब होता है, यानी कि ऐसा विटामिन्स जो कि पानी में घुल मिल जाते हैं। ठीक है, पानी में घुल मिल जाते हैं, उसमें ऑब्ज़र्व हो जाते हैं, तो उनको हम वाटर सोल्यूबल कहते हैं। और फैट सोल्यूबल क्या होते हैं, यानी कि ऐसे विटामिन्स जो कि फैट में ऑब्ज़र्व हो जाते हैं। ठीक है जी, अब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, या फिर फैट में जो है ना वो घुल मिल जाते हैं, तो इनको हम फैट सोल्यूबल कहते हैं। अच्छा, अब पहले हम वाटर सोल्यूबल को देख लेते हैं कि ये कौन से विटामिन होते हैं। भाई टोटल विटामिन हमारे पास जो है वो कौन से होते हैं, होते हैं ए, बी, सी, डी, ई, के। ठीक है, ये हमारे पास विटामिन होते हैं। अच्छा, इन विटामिन में से जो बी और सी विटामिन है, ये दोनों क्या हैं, वाटर सोल्यूबल हैं। ठीक है, विटामिन बी सी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, विटामिन बी सी जो है वो वाटर सोल्यूबल हैं। अच्छा, और ये क्या होता है कि नॉर्मली डू नॉट शो हाइपर विटामिनोसिस। अच्छा, ये हाइपर विटामिनोसिस क्या होता है, ये हाइपर विटामिनोसिस एक डिज़ीज़ है, मैंने यहाँ पे लिख भी लिया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में कि हाइपर विटामिनोसिस एक डिज़ीज़ है जो कब होता है, जब हम विटामिन को एक्सीस लेवल पे जो है वो इनटेक कर लेते हैं, यानी कि विटामिन की हमें हमारी बॉडी को एक हद तक, एक लेवल तक ज़रूरत होती है। जब उसको हम उस लेवल से ज़्यादा हम ले लेते हैं तो फिर हमारे अंदर ये हाइपर विटामिनोसिस एक डिज़ीज़ प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसको जो है ये विटामिन्स की वजह से होता है। तो जो बी सी विटामिन बी और सी जो है, इनको आप जितना चाहे इंटेक कर लें बॉडी के अंदर, इनकी वजह से आपको ये हाइपर विटामिनोसिस डिजीज़ जो है वो नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो वाटर सोल्यूबल है और ये यूरिन के थ्रू जो है ना वो हमारी बॉडी से निकल जाते हैं, एक्सक्रीट थ्रू यूरिन। ठीक है, तो वाटर सोल्यूबल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये भाई बी और विटामिन बी और सी होते हैं। ये जो है ना हाइपर विटामिनोसिस का ख़तरा इनमें नहीं होता है, जितना चाहे आप विटामिन बी और सी ले सकते हैं। ठीक है, और ये थ्रू यूरिन जो है वो हमारी बॉडी से खारिज हो जाते हैं, निकल जाते हैं। अच्छा, अब फैट सोल्यूबल को हम देखते हैं कि फ़ैट सोल्यूबल हम किन को बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि बी और सी जो है ये वाटर सोल्यूबल हैं, तो बाकी हमारे पास कितने बचे भाई, ए, डी, ई, के। ठीक है, ये हो गए हमारे फैट सोल्यूबल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो विटामिन ए, डी, ई, के ये क्या है, हमारे पास फैट सोल्यूबल हैं। ठीक है, जो कि फैट में अब्जर्ब हो जाते हैं, और ये हमारे मोटापे का भी जो है ना वो ये कारण बनते हैं। ठीक है, वाटर सोल्यूबल जो है ना ये फैट यानी कि मोटापे का कारण नहीं बनते हैं। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि विटामिन डी जो है ना वो कहाँ से सिंथेसाइज होता है। ठीक है भाई, synthesized in our skin by the action of UV rays of the sunlight। ये क्वेश्चन आता है कि विच विटामिन सिंथेसाइज्ड थ्रू यूवी रेज, यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू जो विटामिन सिंथेसाइज होता है वो कौन सा होता है, विटामिन डी होता है। ठीक है, जो कि हमारी स्किन में जो है ये सिंथेसाइज होता है, किसके ज़रिए होता है, यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू जो है ना ये होता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि भाई धूप में ज़्यादा बैठा करें, क्योंकि धूप के ज़रिए जो है ना सनलाइट के ज़रिए हमें कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी मिलता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां भी मजबूत होती हैं। ठीक है, अच्छा, फिर विटामिन के को हम देखते हैं कि ये कहाँ पे होता है, ये होता है कॉलन बाय द बैक्टीरिया। ये कॉलन हमारी बॉडी का एक हिस्सा है, एक जगह है। ठीक है, जहाँ पे ये विटामिन के जो है वो बैक्टीरिया के ज़रिए बनता है। ठीक है, हमारी बॉडी में एक जगह है कॉलन, वहाँ पे ये बैक्टीरिया के ज़रिए बनता है। कौन सा विटामिन है, दैट इज़ विटामिन के।
चलें जी, यहाँ पर हमने देख लिया कि विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन के टाइप क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। बहुत ही मोटी मोटी और इम्पोर्टेंट टू द पॉइंट हमने बातें की हैं। जी डियर कैंडिडेट्स, तो अब हम इन विटामिन्स के केमिकल नेम्स को देख लेते हैं। ठीक है, केमिकल नेम्स बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में कि इनके केमिकल नेम्स जो है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास ADCDE इनके नाम देखेंगे। फिर B1 B2 जो कि बी के कॉन्स्टिट्यूंट है, इनको भी हम देख लेंगे। ठीक है, पहला ए विटामिन जो है इसका केमिकल नाम क्या है, रेटिनॉल। ठीक है, और बी का नाम क्या है, थायमाइन। ठीक है जी, या थायमाइन भी पढ़ सकते हैं, इसको थायमाइन भी कहते हैं। ठीक है, सी का जो है वो केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, डी का क्या नाम है, क्लेसिफेरोल। ई का केमिकल नाम क्या है, टोकोफेरोल। और के का नाम क्या है, फाइलोक्विन। ये विटामिन्स के केमिकल नेम है। ठीक है, अच्छा, अब B1 जो बी की फैमिली है, B1 जो है वो थायमाइन। B2 जो विटामिन है इसका नाम है राइबोफ्लोविन। ठीक है, B3 का नाम है नियासिन जो कि निकोटिनिक एसिड इसको भी हम कहते हैं। ठीक है, B5 का नाम क्या है, पैथोथैनिक एसिड। B6 का नाम क्या है, पायरिडोक्सिन है। ठीक है, B7 का नाम क्या है, बायोटिन। B9 का नाम क्या है, फॉलिक एसिड। और B12 का नाम क्या है, साइनोस्कोबिलामाइन। ठीक है, साइनोस्कोबिलामाइन B12 का नाम है। तो ये सारे जो है वो विटामिन्स के केमिकल्स नेम हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इनके केमिकल नेम्स भी कभी कभी पूछे जाते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इन विटामिन्स की जो डेफिशिएंसी है, इनकी वजह से कौन से डिजीज़ या फिर कौन सी बीमारियां होती हैं, और ये कौन से सोर्सेज जो है से हम इनको हासिल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले विटामिन ए को हम देखते हैं कि विटामिन ए की कमी की वजह से क्या होता है, इफ़ेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। बहुत लोगों को जो है ना वो रात को सिर्फ नज़र नहीं आता है। ठीक है, या फिर कम नज़र आता है, तो वो क्या होता है, उनके अंदर विटामिन ए की कमी होती है। ठीक है, अच्छा, इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं, मिल्क, बटर, ईग और फ़िश ऑयल। ये जितना हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे अंदर जो है ना वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी को ये ख़त्म करता है। ठीक है, अच्छा, विटामिन सी जो है ये की अगर कमी हो जाती है हमारे अंदर तो फिर स्कर्वी बीमारी हमारे अंदर जो है ना वो आ जाती है। स्कर्वी का मतलब होता है हमारे मसूड़ों में जो खून आता है या फिर जिस्म में सूजन होती है, इस तरीके की जो बीमारी होती है इसको हम स्कर्वी कहते हैं। ठीक है, ये क्यों होती है, ये विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। और विटामिन सी जो है वो हम कहाँ से हासिल करते हैं, लेमन, ऑरेंज या फिर सिट्रस फ्रूट यानी कि जो खट्टी चीज़ें होती हैं ना उनसे जो है ना हम विटामिन सी को जो है हम गेन करते हैं, हासिल करते हैं। ठीक है, जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनसे विटामिन सी हमें मिलता है। ठीक है, अच्छा, सी हो गया। अब विटामिन डी की कमी जो है ना, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स होती है। ठीक है, रिकेट्स क्या होता है, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। बहुत बच्चे ज़्यादातर ऐसे होते हैं या फिर बड़े भी होते हैं जिनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है जी, इसका एक और नाम भी है ऑस्टियोमेलेशिया, इसको आप देख लें, ये मेडिकल टर्म है। ठीक है, तो जब विटामिन डी की कमी होती है तो फिर हड्डियां कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम रिकवर कैसे करते हैं, कौन से सोर्स है भाई, बटर, एग और फ़िश ऑयल, इनसे जो है ना वो रिकेट जो है ना वो कम हो जाता है। अच्छा, विटामिन ई के जो की कमी अगर होती है तो फिर क्या होती है, स्टेरिलिटी। भाई स्टेरिलिटी ये एक ऐसी डेफिशिएंसी है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रुकावट बनती है। ठीक है, ये मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टेरिलिटी एक ऐसी बीमारी होती है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, और ये कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, ग्रीन वेजिटेबल्स से। ठीक है, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनमें ये चीज़ जो है ना स्टेरिलिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑयल और वीट, ये सारी चीज़ें जो है ना वो विटामिन ई के सोर्स हैं। ठीक है, अच्छा, विटामिन के अगर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर इसमें हम क्या होता है, हेमरेजिस होते हैं। ठीक है, हेमरेजिस का मतलब क्या है कि भाई एक्सटर्नल या फिर इंटरनल जो
ब्लीडिंग होती है ना, आपने सुना होगा कि फ़लाँ बंदे को ब्रेन हैमरेज हुआ है। ब्रेन हैमरेज का मतलब दिमाग में खून का बहना, ठीक है। इंटरनल ब्लीडिंग अगर होती है तो वो हैमरेजेस की वजह से होती है। वो किसकी कमी से की वजह से होती है? वो विटामिन के की कमी की वजह से होते हैं, ठीक है। और इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? क्या सोर्सेस हैं इसके? भाई कैबेज को खाना चाहिए, टोमेटोज़ को खाना चाहिए, चीज़ को खाना चाहिए, कैरोट्स को खाना चाहिए, तो ये विटामिन के की कमी को पूरा करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब विटामिन बी जो है, जिसको ये बेरी ये बीमारी होती है, भाई ये जो है ना वो ग्रोथ में जो है वो रुकावट बनती है, या फिर हम वीक नर्वस सिस्टम बनते हैं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं ना जिनकी ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो पाती है, तो वो जो है ना उनके अंदर विटामिन बी की कमी होती है, ठीक है। ये तो सारे मेन विटामिन्स थे जिनके मैंने डेफिशिएंसी और सोर्सेस आपको बता दिए। अच्छा, उनके साथ साथ जो अभी हमने बी फैमिली पढ़े थे, तो बी फैमिली के भी मैं आपको बता देता हूँ। उनमें से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलो मैं बता ही देता हूँ कि B1 जो है ना वो बेरी होती है, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी। अच्छा, B2 जो है ना, B2 की कमी जो है ना वो चिलोसिस होती है ना, चिलोसिस चिलोसिस की बीमारी होती है। और इस चिलोसिस को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन किसको कहते हैं? इन्फ्लेमेटरी कंडीशन दरअसल हम उसको कहते हैं जब हमारी स्किन जो है ना वो डैमेज हो जाती है, ठीक है जी। दैट कॉजेस, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ना, दैट कॉजेस, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। क्रैकिंग का मतलब फटना, ठीक है, क्रैक पड़ जाना, क्रैकिंग ऑफ स्किन, जब हमारी स्किन फटना शुरू हो जाती है, ठीक है। स्पेशली ये कहाँ पे होता है? हमारे माउथ में या फिर लिप्स, कभी कभी हमारे लिप्स जो है ना वो फटना शुरू हो जाते हैं, या फिर मुंह के अंदर जो है ना वो छाले वगैरह पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये किसकी कमी की वजह से होता है? वो विटामिन B2 की वजह से होता है, ठीक है। विटामिन B3 जो है पेलग्रा, ये एक बीमारी है, डिजीज़ है, ठीक है। पेलाग्रा इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और B5 जो है इसकी डेफिशिएंसी जो है वो क्या करती है? डर्मेटाइटिस। ये भी डर्मेटाइटिस वर्ड आपने सुना होगा। डर्मेटोलॉजी किस चीज़ का डॉक्टर होता है? ठीक है जी, डॉक्टर ऑफ स्किन की जो बीमारियाँ होती हैं ना, ये B5 के साथ होती हैं, ठीक है। B6 विटामिन की जो कमी होती है वो क्या होती है? एनीमिया। भाई एनीमिया वर्ड आपने सुना होगा या नहीं सुना तो बता देता हूँ। एनीमिया होता है खून की कमी। जिस बंदे में खून की कमी होती है वो B6 का शिकार होता है। B6 की विटामिन की कमी होती है उसके अंदर, तो उसको एनीमिया हो जाता है, ठीक है जी। और ये एनीमिया भी होता है, इसमें डर्मेटाइटिस भी होता है, ठीक है, डर्मेटाइटिस भी होता है। और B11 जो है ना, ये भी एनीमिया की जो है ना वो कमी होती है। यानी कि अनेमिया एक ऐसी बीमारी है जो कि जिसमें ब्लड की कमी होती है, ठीक है। तो बी फैमिली विटामिन्स की डेफिशिएंसी के डिज़ीज़ भी मैंने आपको बता दिए, और जो इम्पोर्टेंट डिज़ीज़ हैं वो भी मैंने बता दिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करेगा। थैंक यू वेरी मच।